हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। हिंदी की दुनिया में आज हम नवी कक्षा की प्रथम भाषा की हिंदी पुस्तक हिंदी चंद्रिका के पद्य विभाग से तुलसीदास की कवितावली पढ़ेंगे, पर उससे पहले तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कवितावली। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ और निधन सन 1623 ईस्वी को काशी में। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जब तुलसीदास छोटे थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। तब बच्चा तुलसी द्वार द्वार भटकता फिरता था। गुरु नर हरिदास ने इस होनहार बच्चे को खूब पढ़ाया लिखाया। बाद में तुलसीदास का विवाह पंडित दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ हुआ। पत्नी की प्रेरणा से ही तुलसीदास का मन भगवान राम की भक्ति में रम गया। वे घर छोड़कर अयोध्या, चित्रकूट तथा वाराणसी में रहने लगे। उन्होंने रामायण के आधार पर रामचरितमानस नामक एक बड़ा ग्रंथ लिखा, जो लोगों को बहुत पसंद आया और आज भी आ रहा है। फिर उन्होंने कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि कई छोटे बड़े ग्रंथ लिखे। ये सभी अत्यंत लोकप्रिय हुए। तुलसीदास के समय में साधारण जनता बड़े कष्ट में जीवन बिताती थी। शासक वर्ग अत्याचार करते थे। धर्म के नाम पर अनेक विरोधी विचार चल पड़े थे। उस जंगल में रास्ता निकालना मुश्किल था। समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब, शासक प्रजा आदि के नाना भेदभाव थे। ऐसे में तुलसीदास ने श्री राम के चरित्र को जनगण के समक्ष रखा। उनके मन को भरोसा दिलाया। अच्छा आचरण, मर्यादा पालन, भगवान को भक्ति करना सिखाया। तुलसीदास के काव्य ग्रंथों का गान तो आज सारे देश में तथा विदेशों में होता रहता है। यहाँ कवितावली के 3 छंद दिए गए हैं। इनमें श्री राम के बाल रूप, केवट प्रसंग और वन गमन का सजीव चित्र है। आइए कवितावली का पहला छंद आरंभ करते हैं। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद कै भूपति लय निकसी। अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जेना ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से। सजनी शशि में समशील उभय, नव नील सरोरु से विकसे। इस छंद में तुलसीदास बालक राम के सुंदर मनोहर रूप का वर्णन किए हैं। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद कै भूपति लय निकसे। अवधेश, अवध के नरेश। अवध अयोध्या, अयोध्या के राजा कौन? दशरथ। के द्वारे, के द्वार। सकारे सुबह। सुत पुत्र, गोद कै गोद में। भूपति राजा। लय निकसे लेकर बाहर निकले। अर्थात एक युवती अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं सुबह सुबह जब राजा दशरथ के द्वार पर गई तो मैंने देखा कि राजा दशरथ अपने पुत्र राम को गोद में लिए बाहर निकले। अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जेना ठगे धिक से। अवलोकी देखकर, हो मैं, सोच विमोचन को समस्त शोकहारी बालक, ठगी सी रही मोहित हो जाना, ठगा जाना। जे जो, ना ठगे यानी जो ना ठगाए, धिक से धिक्कार है। तो युवती अपनी सखी से कहती है कि मैं जब राम को देखी तो ऐसे लगा मानो कि वो समस्त शोकहारी बालक यानी सभी दुखों को हरने वाला बालक है, और उसको देखते ही मैं जैसे ठगी से रह गई, चकित हो गई, ठगा गई, मोहित हो गई। अर्थात बालक राम को देखते ही मैं उस पर मोहित हो गई। अब वह कहती है कि जो ना ठगे यानी जो बालक राम को देखकर ना ठगाए, उस पर मोहित ना हो, उन्हें धिक्कार है, उसे धिक्कार है, उस पर धिक्कार है। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से। मन रंजन रंजित, मन को प्रसन्न करने वाला। अंजन काजल, नैन नयन आंख, सुखंजन खंजन एक पक्षी का नाम है, जातक बच्चे, से के समान। तो तुलसीदास कह रहे हैं
कि वह युवती अपनी सखी से कहती है कि मैंने जब श्री राम के वे अंजन रंजित नयन यानी काजल लगे सुंदर नयन को देखा, श्री राम की सुंदर आंखों को देखा, तो मेरा मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि उनकी आंखें मन को प्रसन्न करने वाली थी और उनकी सुंदर आंखों को देखकर लग रहा था मानो वे खंजन पक्षी के बच्चे के समान है। सजनी ससी में समशील उभय नवनील सरोरु से बिकसे। सजनी सखी, ससी चांद, समशील समान गुण वाले या समान धर्म वाले, उभय उभय दोनों, नवनील सरोरु सरोरु कमल, नवनील सरोरु अर्थात नवीन नील कमल बिकसे खिले हुए हैं। तो वह युवती अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैंने जब श्री राम को देखा तो मुझे श्री राम का वो सुंदर चेहरा चांद के समान लगा और उनकी वो दो आंखें नील कमल के समान लगी। तो वो कहती है कि मुझे ऐसे लगा मानो चांद के अंदर दो समान रूप वाले नवीन नील कमल खिले हुए हैं। यहाँ एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि मैं सवेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी। तभी महाराज दशरथ अपने बेटे राम को गोद में लिए बाहर आते हैं। बालक राम के उस मनोहर रूप को देखकर मैं ठगी सी रह गई, अर्थात बालक राम के उस मनोहर रूप को देखकर ऐसे लगा मानो वो सकल शोकहारी बालक है, सभी दुखों को हरने वाला बालक है। और उसको देखते ही यानी राम के अद्भुत रूप को देखते ही मैं ठगी सी रह गई, मैं उस पर मोहित हो गई। और जो उस बालक को देखकर ना ठगाए, उस पर मोहित ना हो, उस पर धिक्कार है, उनको धिक्कार है। राम के अंजन रंजित मनोहर नेत्र अर्थात वो काजल युक्त आंखें देखकर ऐसे लगता है मानो वो खंजन पक्षी के बच्चे के समान थी। वह कहती है कि हे सखी, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले, दो समान गुण वाले नवीन नील कमल खिले हुए हैं। इस छंद में तुलसीदास बालक राम के सुंदर मनोहर रूप का वर्णन किए हैं। उम्मीद है आपको यह छंद समझ आया होगा। धन्यवाद।